नमस्कार, वेलकम टू माय जीएचके चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं इंसान जो खाना खाता है क्या वो सही मायने में वो खाना जो है डाइजेस्ट होकर के जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर ये सोच है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी भोजन यथाशीघ्र डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा भोजन कितने समय में डाइजेस्ट होता है। अगर वो चीज जानना है आपको तो हमारे वीडियोस को आप पिछले वीडियोस को देखें। इसके लिए हमारे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबावें ताकि रोज अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। जी हां, क्यों जापान के लोग जो है 100 साल तक जीते हैं? क्यों अमेरिका के लोग जो है कम बीमार पड़ते हैं? जी हां, आखिर क्या रीजन है? माय डियर फ्रेंड्स, रीजन कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, वो हमारी तरह जो है धड़ाधड़ खाना कम खाते हैं। हम लोग क्या है, बस कुछ नहीं है, सुबह खाओ यानी कि ब्रेकफास्ट लो, उसके बाद फिर दोपहर में लो, फिर उसके बाद नाइट्स में लो। हाँ, यानी कि और उसके बाद शाम को जो भी मिले वो बिल्कुल लेते जाओ, यानी कि बस चबाते जाओ, खाते जाओ। ये नहीं सोच रहा कि हमने जो कल भोजन किया था, हमने जो परसों भोजन किया था, क्या वो सही मायने में डाइजेस्ट हुआ? हमने जो परसों मांस खाया था, हमने जो तरसों फिश खाई थी, क्या वो सही मायने में डाइजेस्ट हुआ या नहीं? अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो कहां पड़ा है? क्या वह हमारे आंतों के अंदर, क्या वो हमारे शरीर के आंतों के अंदर क्या वो सड़ रहा है? अगर वो सड़ रहा है तो फिर वो कौन से बीमारी को जन्म दे रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, इनको जानना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि हमने जो है बिल्कुल रात में जो खाना खाया वो पच के बिल्कुल निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सोच है तो बदलना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपने भोजन जो किया है उसका सही मायने में पूरी तरह से जो है आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है माय डियर फ्रेंड्स कब करना चाहिए ये हमारे वीडियोस में जानना पड़ेगा आपको। जी हाँ, लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उनमें कुछ महिलाओं को नहीं करना है, उससे सावधान होना है, क्योंकि इससे आपको इनफर्टिलिटी का भी खतरा हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंसान अगर कुछ खाता है, खाने के बाद जो हमारे मुंह में जो जाता है, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइबा है, सलाइबा की एक ग्रंथि होती है, उससे जो है लार निकलता है, वो हमारे भोजन में मिलकर बिल्कुल घुलकर सही मायने में सही ढंग से क्या करता है, उस भोजन को पचाने में मदद करता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो चीज हमने आज खाया है तो बीच में कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है। जैसे अगर हमने सुबह में कुछ लिया तो दोपहर में खाने की जरूरत नहीं है, फिर हम क्या करें कि रात में खा लें। अदरवाइज कम से कम बीच में कभी कभी एक दिन जो है गैप करके यानी कि इंटर फास्टिंग कर लें, उसी को तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नई रिसर्च में दावा यह किया गया है लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाली महिलाओं में पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाता है। साथ ही फर्टिलिटी से संबंधित 2 हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं, जिसका कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। जी हां, मोटापा खुद में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों की एक जड़ है। WHO के मुताबिक आज दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब लोग ज्यादा वजन के शिकार हैं। ज्यादा वजन के कारण सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा बना रहता है। इस कारण लोग मोटापा कम करने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। इसी क्रम में इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बढ़ गया है। जी हां, इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग एक निश्चित समय अंतराल तक कुछ भी नहीं खाते। यह एक तरह से उपवास या फास्टिंग है जिसमें 8 या 10 या 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते। माय डियर फ्रेंड्स, कई अध्ययनों से यानी कि कई स्टडीज से यह भी पता चल चुका है, जी हां, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने का अस्थायी समाधान नहीं है। इससे कई अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं और वजन घटाने के लिए सिर्फ एक नियम से परिवर्तन नहीं आता है। इसके बावजूद भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। जी हां, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका भोजन सही ढंग से सही मायने में आपका डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल, ये अलग बात है। जी हां,
माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये कहां की सोच है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर मैं कर लूंगा तो हमारा वजन जो है वो घट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से महिलाओं में फर्टिलिटी का समस्या भी पैदा हो रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से माय डियर फ्रेंड्स कम से कम ये बात तो जान लो कि डायबिटीज टाइप 2 का खतरा ज्यादा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक माय डियर फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग महिलाओं में मेंस्ट्रुएशंस यानी कि पीरियड्स जो होते हैं उनको मैनेज करने वाले जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको प्रभावित करता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महिलाओं में लंबे समय तक इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के कारण पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाता है, यानी कि अनियमित होने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जान लो, जिन महिलाओं ने 8 से 12 घंटे तक इंटरमीडिएट फास्टिंग किया उनमें इरेगुलर पीरियड्स को देखा गया है। स्टडीज में यह भी आया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के कारण टाइप 2 डायबिटीज, मेंटल हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। जी हां, महिलाएं कम से कम दिन में ना करें कोई भी इंटरमीडिएट फास्टिंग। जी हां, इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक निश्चित समय तक भूख को जबरदस्ती रोकना पड़ता है। हालांकि इंटरमीडिएट फास्टिंग से वजन तो कम होता है, लेकिन कई सारी परेशानियां भी होने लगती है। ज्यादा वजन कम नहीं होता है। जी हां, खासकर महिलाओं में 2 हार्मोन प्रभावित होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान। जी हां, पहला हार्मोन है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा हार्मोन है FSH यानी कि फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इन दोनों हार्मोन के कारण जो अंडा होता है वो अंडोत्सर्ग में मिलता है, यानी कि महिलाओं में जब अंडा यानी कि अंडाणु बनता है तब इसे गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अगर इन दोनों हार्मोन का उत्पादन कम होने लगे तो महिलाओं में पीरियड्स रुक जाएगा और कंसीव करने में बहुत मुश्किल होती है और इससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, महिलाओं को कम से कम 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम के बीच फास्टिंग नहीं करना चाहिए। जी हां, तो कैसी लगी जानकारी? वीडियो में कम से कम आके बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। तब तक कीजिए इंतजार अगले वीडियोस का। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।